हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RK स्टडी कंपटीशन 1 पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कोरोना काल में अपने घर रहकर आप तैयारी कीजिए और हमारे भारत सरकार का साथ दीजिए। तो हम अपने चैनल पर कर रहे हैं हिंदी स्पेशल, और हिंदी स्पेशल में हम आपको दे रहे हैं NCERT कंटेंट, और ये कंटेंट हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से मिल रहा है और आपके बहुत समझ में आ रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में जो हमारा कंटेंट है आपको बहुत ही लाभदायक होगा और आप परीक्षाओं में अच्छे नंबर कर पाएंगे। हम पढ़ रहे हैं हिंदी में शब्दों के भेद, और शब्दों के भेद में हम पढ़ रहे हैं प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के भेद, और प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों के भेद में हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि वो सर्वनाम की संख्या पूछता है तो 11 लगाना है, और यदि पूछता है कि सर्वनाम के भेद कितने होंगे तो हमें 6 लगाने हैं। यदि पूछता है कि मूल रूप से सर्वनाम कितने होंगे तो वो 2 होते हैं। एक होता है मूल सर्वनाम और दूसरा होता है योगी सर्वनाम। ध्यान रखना है, यदि केवल संख्या पूछता है तो वो 2 लगानी है, और यदि पूछता है कि कुल संख्या हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होगी तो वो 11 लगाने हैं, क्योंकि हमारी संख्या जो होती है वो 11 ही होती है। और जो भेद पूछेगा तो भेद हमें हमेशा 6 लगाने हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, हमने पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको सर्वनाम में बिल्कुल भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं आपको सर्वनाम का वह कंटेंट दे रहा हूं जो आपके सारे डाउट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। एक बार हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाए और आप जो यह, बह, ये, बे जो प्रयोग करते हैं ये निजवाचक में भी होता है। मैं आपको निजवाचक में प्रयोग कैसे होता है ये बताऊँगा, और ये पुरुषवाचक में भी होता है। और पुरुषवाचक में कैसा होता है मैं आपको बता चुका हूँ। जब सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर कार्य करता है वह सर्वनाम पुरुषवाचक बन जाता है। जैसे यह है, बह, ये, बे चला गया, बे आ रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आप है, आप वो किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ये आप जो है पुरुषवाचक में भी प्रयोग होता है और निजवाचक में भी प्रयोग होता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो निजवाचक होता है, निजवाचक में किस प्रकार से प्रयोग होगा। यदि किसी अपने आप, श्वेता, खुद ही, आप ही, जब बात चले प्रथम पुरुष की और अपने ही आप की बात चले, जहाँ अपने ही आप की बात चले तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, यदि बोलने में और लिखने में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, और आने वाले वीडियो में हम उसका सुधार करेंगे और आशा करेंगे कि ये गलतियां आने वाले भविष्य में ना हो। हम भी इंसान हैं, गलतियां हो ही जाती हैं। देखिए, उसका सुधार हम आने वाले वीडियो में कर लेंगे। तो देखिए, जैसे हम पढ़ेंगे वो आज पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद, और वो है निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और मैंने आपको बताया कि निजवाचक में आपका जो प्रयोग होगा वो खुद के लिए होगा, और जब आपका प्रयोग किसी सेकंड पर्सन के लिए हो, द्वितीय पुरुष के लिए हो, तो वो बन जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक में बन जाता है मध्यम पुरुष। मैंने आपसे बोला कि आप यह पढ़ाई कीजिए और आप अच्छे से पास होइए। तो मैंने बताया आपको कि आप मेहनत करोगे तभी आप सफल होगे। मैंने बात की आपके बारे में, मैं बोलता यदि मैं आप ही मेहनत करूँगा तभी सफल होऊंगा। मैं आपको NCERT कंटेंट दूंगा, आप अच्छे से नंबर कर पाएंगे। तो बात चल रही है किसी सेकंड पर्सन की आपके बारे में, तो उस समय उस कंडीशन में वह बन जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम में वह बन जाता है मध्यम पुरुष। क्या बन जाता है? मध्यम पुरुष। अब देखिए, अब आप शब्द का प्रयोग हम कैसे निजवाचक में करते हैं, पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम कैसा होता है और किस प्रकार से होता है। चलते हैं अपने निजवाचक सर्वनाम की ओर। देखिए, हमने बताया जो निजवाचक सर्वनाम है, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता होता है कहने वाला। वक्ता कौन होता है? वक्ता होता है कहने वाला। वक्ता स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है।
तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जब वक्ता स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग करेगा, जब वक्ता मतलब कहने वाला मैं हूँ, मैं आपसे कोई बात कहूँगा तो जो मैं कहने वाला हूँ और जो मैं शब्द अपने आप में प्रयोग करूँगा वह कराएंगे निजवाचक सर्वनाम के शब्द। देखिए अगला, जैसे आप, अपने, स्वयं, अपने आप, श्वेता, खुद ही, तो ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे होंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम। देखिए जब आप सर्वनाम का प्रयोग, देखिए जब आप सर्वनाम का प्रयोग खुद, स्वयं, स्वतः, अपने आप के लिए किया जाता है तो आप पुरुषवाचक, ये बात चल रही है, यदि किसी दूसरे के लिए नहीं हुआ है, जो हमारा है ये वाला आप, ये आप वाला जो है ये किस में यूज होता है, ये होता है पुरुषवाचक में। आप पुरुषवाचक सर्वनाम ना होकर क्या बन जाता है, निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। क्या बन जाता है, निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। एक बार और अच्छे समझ लीजिए, यदि आपका प्रयोग किसी सेकंड पर्सन के लिए होगा, किसी द्वितीय पर्सन के लिए होगा, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये आपका प्रयोग खुद के लिए, स्वयं के लिए और श्वेता के लिए, श्वेता मतलब खुद अपने आप के लिए प्रयोग होगा, यही आप बन जाएगा निजवाचक सर्वनाम। आइए हम कुछ वाक्य लेते हैं और उन वाक्यों में आपको जो देगा वो वाक्य दे के पूछेगा, बताइए जो ये आप है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको वाक्य से पहचानना है कि वाक्य में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपसे वाक्य ही पूछेगा और ऑप्शन बना देगा, बताइए निम्न में से जो ये मैं बोलूँ जो आप है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको वाक्य में देखना है ये आप जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है, यदि किसी द्वितीय के लिए प्रयोग हुआ है तो ये कहलाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये खुद के लिए प्रयोग हुआ है तो ये कहलाएगा निजवाचक सर्वनाम। देखिए आप भला तो जग भला, अब बात चल रही है कि आप भला, अपने आप भला होगा तो जग भला होगा। मैंने कहा आप भला तो जग भला, तो कहते हैं अपने आप को सुधारिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। जब हम सुधरे हुए नहीं होंगे तो समाज अपने आप बिगड़ जाएगा। तो बोलते हैं कि आप भला तो जग भला। मैंने बोला अपने आप को संभालिए, अपने आप जग संभल जाएगा। तो अपने आप जो मैंने वर्ड यूज किए, जो शब्द यूज किए अपने आप के लिए, और मैंने बोला आप भला तो जग भला, हम ठीक हैं तो सब सही है। देखिए तो यहाँ जो आप शब्द है वो किसी सेकंड पर्सन के लिए ना प्रयोग होकर खुद के लिए प्रयोग किया गया है, तो वो कहलाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या कहलाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जितने भी मैंने ये सेंटेंस लिखे हैं, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये हाल ही फिलहाल में पूछे गए हैं, और ये पूछा है बताइए किस प्रकार का सर्वनाम है। ये तो फिलहाल अभी 2019 शायद 2020 या 19 यूपी टेट का है, और बिल्कुल सेम ऐसे लिखा हुआ था कि आप भला तो जग भला, बताइए कौन सा वाक्य है, वो कौन सा सर्वनाम है। तो आपको ध्यान रखना है जो आप प्रयोग हुआ है पूरे वाक्य में, ये खुद के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये बन जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या बन जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। देखिए आगे देखते हैं, मैं अपने आप दिल्ली से आया हूँ। यदि वह मैं कुछ पा देगा, बोलेगा अपने आप दिल्ली से आया हूँ, तब भी वाक्य बिल्कुल सही है और अच्छा है। तो आपको कैसे करना है, मैं पूछेगा बताइए ये वाक्य किस प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन आपको दे देगा निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, और 4 ऑप्शन आपको बनाएगा और आपसे पूछ लेगा बताइए कौन सा सर्वनाम होगा। तो मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सुंदर शब्दों में समझा दिया है, जो शब्द हमारे खुद के लिए प्रयोग होंगे वह हमेशा ही हमेशा निजवाचक सर्वनाम होंगे। क्या होंगे, निजवाचक सर्वनाम होंगे। देखिए जैसे हमारा है मैं अपने आप, तो मेरी खुद की बात हो रही है, मैं अपने आप दिल्ली से आया हूँ। जब अपने आप की बात हो, वक्ता कहने वाला खुद के बारे में बात करे, तो वो हमारा होगा निजवाचक सर्वनाम। देखिए अगला सेंटेंस, मैं स्वयं खाना खा लूँगा। मैं स्वयं खाना खा लूँगा, या हम वाक्य बोल ले सकते हैं मैं स्वयं खाना बना लूँगा। मैं स्वयं खाना बना लूँगा, दोनों वाक्य समान हैं, लेकिन आपको ये पहचानना है कि जो स्वयं का प्रयोग हुआ है, ये स्वयं का प्रयोग हमेशा ही हमेशा जो होता है वो निजवाचक सर्वनाम में होता है। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो शब्द खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं वे हमेशा निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। और देखिए जैसे अगला वाक्य हमारा है,
अपनों से छोटों का आदर करो। मैं कह सकता हूँ अपनों से छोटों का सम्मान करो। मैं बोल सकता हूँ अपनों से छोटों का सम्मान करो। तो अपनों से जो बात आई, अपनों से छोटे जो हैं उनका आदर सम्मान करो। और जब आप उनका आदर सम्मान करोगे तो वह भी तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। एक बच्चा सांचे की तरह होता है, जिस सांचे में आप उस बच्चे को ढालोगे वह उसी कंडीशन में बनता रहेगा। तो जैसे मैंने बताया कि अपनों से छोटों का आदर करो। तो अपनों से जब छोटों की बात चली, जब बात खुद की चली, हमने कहा कि अपनों से, तो जो यहाँ अपनों है या अपने बोल सकते हैं, हम अपने से बोल सकते हैं, अपनों से बोल सकते हैं। तो अपनों जो है या अपने जो है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि वाक्य को देकर वह कैसे पूछेगा कि किस प्रकार का सर्वनाम है। अब अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है आप चला जाऊंगा। आप चला जाऊंगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझसे बोलते कि आप चले जाएंगे तो मैं बोलूँगा। यदि कोई व्यक्ति मुझसे बोलेगा कि आप चले जाएंगे, तो जी हाँ जो आप है वो प्रयोग हुआ सेकंड पर्सन के लिए, और मैं उस व्यक्ति से कहूँगा कि आप चला जाऊँगा। तो यहाँ आप जो प्रयोग हुआ वो प्रयोग हुआ स्वयं के लिए, तो ये बन जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। बहुत ही ध्यान से वाक्य को पढ़ना है और अपना ऑप्शन टिक करना है। एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। देखिए अब जैसे है आप ही कपड़े धोता हूँ। आप ही कपड़े धोता हूँ। तो यहाँ बात चल रही है स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में। मैं बोलूँ कि आप ही कपड़े धोता हूँ, या मैं सब वाक्य बोलूँ कि मैं अपने आप ही कपड़े धोता हूँ, या मैं बोलूँ मैं अपने हाथों से कपड़े धोता हूँ। तो यहाँ बात चली स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में। और जब जो शब्द स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में शब्द हों, वो हमेशा कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है, एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो शब्द खुद के लिए प्रयोग हो जाएं, वक्ता कहने वाला खुद के लिए प्रयोग करे, वह हमेशा क्या कहलाएगा, वह हमेशा निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखिए अगला वाक्य देखते हैं, और अगला वाक्य हमारा है पानी स्वतः बह जाएगा। पानी स्वतः बह जाएगा। तो यहाँ पानी की बात चली है, मतलब पानी स्वयं बह जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा। जो स्वतः जो है, ये स्वतः, ये क्या है हमारा, ये है निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आइए अगला देखते हैं। अपने अपने बिस्तर खुद रखा करो। अपने अपने बिस्तर खुद रखा करो। तो जो यहाँ पुनरुक्ति हुई है सर्वनाम की, और पुनरुक्ति होने के बाद जो साथ साथ आया है अपने अपने, तो ये वाक्य हमारे है अपने अपने। तो अपने अपने की बात चल रही है, स्वयं के लिए बात चल रही है, और जहाँ स्वयं के लिए बात करें तो वहाँ होगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। आप इसे नोट कीजिए। देखिए हम देखते हैं अपना तीसरा, वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसे हम बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम, या बोलते हैं निर्देशक सर्वनाम। तो मैंने बताया कि जैसा कि हम पुरुषवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हम निश्चयवाचक सर्वनाम में ये, वे, यह, वह का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहाँ जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है और वहाँ संज्ञा का पता नहीं चलता है, जैसे मैं बोलूँ वह बीमार है, तो मैंने बोल दिया वह बीमार है, तो यहाँ संज्ञा का कोई पता नहीं है। लेकिन जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो तो वह कहलाता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। और यही शब्द यह, वह, ये, वे का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाए, या किसी निश्चित वस्तु या किसी पुरुष के लिए किया जाए, तब बन जाता हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अब समझते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, यदि आपने ये स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिए और बहुत ही अच्छे से सुंदर से याद कर लिए और लिख लिए, मैंने कहा आप अपनी पेन और कॉपी लेकर बैठिए और वीडियो तभी देखिए जब आपके पास पेन और कॉपी हो। जो मैं बोलता हूँ और जो मैं लिखता हूँ उसे अच्छे से सुंदर लेख में आप अपनी कॉपी में लिखिए, और जो आपको ये मिल रहा है वो प्योर NCERT कंटेंट है, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। देखिए शुरू करते हैं अपना
निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसके दो नाम और होते हैं। एक नाम होता है संकेत वाचक सर्वनाम और दूसरा होता है हमारा निर्देशक सर्वनाम। देखिए पढ़ते हैं, जब जब यह, वह, ये, वे आदि सर्वनाम का प्रयोग निकटता या दूरी को बताने के लिए, निकटता मतलब पास, या दूरी मतलब जो दूर वस्तु है बताने के लिए किया जाता है, तो वह कहलाता है निजवाचक या संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम। अब देखिए, जो हमारा यह और ये दर्शाया जाएगा निकटता के लिए, और जो हमारा वह, बे वो दर्शाया जाएगा दूरी के लिए। अब मैंने आपसे कहा कि जो ये, बे, यह, वह, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है, जब कोई सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो और वहाँ संज्ञा का पता ना चले, वहाँ होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ संज्ञा का संबंध सर्वनाम से होगा और सर्वनाम का संबंध संज्ञा से होगा, तब बन जाता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे हम बोलते हैं संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम। देखिए चलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा ये है, जब सर्वनाम के साथ मैं बोल सकता हूँ कि एक हो गया सर्वनाम और प्लस और दूसरी होगी एक संज्ञा आए। ध्यान से समझना है, जो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं और अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं, क्योंकि आपके ये स्टेटमेंट याद होंगे ना, ये आपको किसी बुक में मिलने वाले हैं और नहीं मिलेंगे। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे से मेरे गुरु का ज्ञान और मेरा ज्ञान मैंने आपको कंटेंट करके जोड़ कर दिया है और बहुत अच्छे से ये कंटेंट आपको मिल रहा है। आप इस कंटेंट को याद कीजिए और आपकी हिंदी, मैं ये मानता हूँ कि आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। देखिए, जब सर्वनाम के साथ एक संज्ञा, सर्वनाम प्लस संज्ञा आए या एक संज्ञा का संबंध किसी सर्वनाम के साथ दर्शाया जाए, तब वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मैंने कहा जब एक संज्ञा का संबंध एक सर्वनाम के साथ दर्शाया जाएगा, तो वहाँ क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसे बोलते हैं हम संकेत वाचक या निर्देशक सर्वनाम। अगला पॉइंट है, जब कोई सर्वनाम किसी वस्तु की निश्चयता का ज्ञान कराए, तब वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह और ये का प्रयोग हमेशा निकटता के लिए करते हैं, वह और बे का प्रयोग हमेशा दूरी के लिए करते हैं। तो आपने देखा कि यदि आपके स्टेटमेंट अच्छे से याद हैं, तो आप बहुत ही आसानी से निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में अंतर कर पाओगे। इसके एग्जाम्पल मैं आपको कल लिखवाऊंगा और बहुत ही अच्छे से इसके एग्जाम्पल आपको याद कराऊंगा। मैंने आज एग्जाम्पल क्यों नहीं लिए? क्योंकि आप इसे पढ़ोगे अच्छे से, तभी आप अंतर कर पाओगे कि निश्चयवाचक और पुरुषवाचक में क्या अंतर है। और यही शब्द जो होते हैं हमारे, यह, वह, ये, वे, ये संबंधवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं। किसमें? संबंधवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं। वहाँ कैसे प्रयोग किए जाएंगे ये बताऊंगा। यह, वह, ये, वे, ये तीन में प्रयोग किए जाते हैं, एक पुरुषवाचक में, एक निश्चयवाचक में और एक अनिश्चय में और एक संबंध में। अब कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग इनका होगा, मैं आपको बहुत ही सुंदर शब्दों में और बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा। कल हम इसके लेंगे एग्जाम्पल और समझेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। और मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़े, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको बहुत अच्छे से कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ। और ये कंटेंट आपको NCERT का मिल रहा है। तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद।